हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी कॉर्नर। तो हमारा जो 11th में हमारे डायमेंशनल फार्मूले के न्यूमेरिकल्स गोइंग ऑन है। तो देखिए, एक टाइप का न्यूमेरिकल जो होता है वो होता है ड्राइव द फार्मूला डायमेंशनली, जो कि हमने पूरी फिज़िक्स में आगे भी काम आना होता है। तो ड्राइव द फार्मूला डायमेंशनली मीनिंग आपको फार्मूला बनाना होगा। इसमें जो फार्मूला आपको गिवन, कोई फिज़िकल रिलेशन आपको गिवन नहीं होगी, आपको रिलेशन बनानी होगी। इसमें आपको कंडीशंस गिवन होंगी। जैसे क्वेश्चन हमने एक दो क्वेश्चन लिए हैं, इसमें जो थोड़े टफ वाले क्वेश्चन लिए हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन गिवन होता है इसमें कि एक क्वांटिटी, एक फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड करती है 1, 2 एंड 3 क्वांटिटीज़ पर, ओनली डिपेंड करती है। पता नहीं चलता कि वो स्क्वायर से डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये गिवन नहीं होता। पावर कितनी है ये भी हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो एक क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं जो डिपेंड करती है। जैसे एक क्वेश्चन है कि इसमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड करता है लेंथ पर, मास ऑफ द बॉब m पर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो हमें किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है? टाइम पीरियड के लिए। तो जो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है या जिसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, उसको आपने कहाँ लिखना होता है? लेफ्ट हैंड साइड। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या है कि t पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन विच क्वांटिटी? लेंथ, मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इस तरह से क्वेश्चन में जैसे भी गिवन होगा वो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, कि इस पर डिपेंड कर रहा है। तो अब इस पर डिपेंड कर रहा है, ये फिज़िकल क्वांटिटी इस पर डिपेंड कर रही है। तो अब हमें नहीं पता यहाँ स्क्वायर है कि हाफ पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, -1 पावर है, हमको नहीं पता। हमें बस ये पता है डिपेंड कर रही है। तो हम इनको पता करने के लिए कि क्या पावर आएगी इनके ऊपर, क्या पावर रेज होगी, कैसा फार्मूला बनेगा, इसके लिए हम कुछ इसके अंदर पावर रेज कर देते हैं एज लाइक कांस्टेंट, जैसे x, y, z। अब ये पावर हमने रेज कर दी। अब इनकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे और फिर रेज कर देंगे, इसके ऊपर पुट कर देंगे, तो हमें फार्मूला नोन हो जाएगा। ये इसकी समरी है। तो देखिए, अब आगे क्या करते हैं? प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगेगा? आपको पता है कांस्टेंट लगता है, एक कांस्टेंट लगा दो, आप प्रोपोर्शनल हटा दो। l टू द पावर x, m टू द पावर y, g टू द पावर z, ऐसे आ गया। अब आपने इसका प्रोसेस होता है कि आपने दोनों तरफ क्या लिखना होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपने डायमेंशनल फार्मूला पुट करना होता है। तो राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड ऑफ ईच क्वांटिटी। तो दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला t ही होता है। k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। l का l ही होता है, लेंथ है तो, मास है तो m ही होता है। g आपका क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका होता है, एक्सीलरेशन का होता है LT-2। ठीक है, इनके देखो g का डायमेंशनल फार्मूला एक्सीलरेशन वाला ही होगा, चाहे वो लीनियर एक्सीलरेशन है या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डायमेंशनल फार्मूला सेम ही है। z है बच्चों ये। अब हमने क्या करना है? यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो t की पावर कितनी है? 1 है। इजी करने के लिए हम इसको लिख देते हैं 1। l कितने? अब हम पावर रेज करते हैं क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो l देखो, l टू द पावर x, यहाँ पर
कैपिटल एम आएगा, कैपिटल एम टू द पावर वाई, अगेन एल टू द पावर जेड, टी टू द पावर -2 जेड। तो देखो यहाँ पर जो एल है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ये एल आपका 2 टाइम्स आ रहा है, ये एल 2 टाइम्स आ रहा है, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हमने एल को 1 टाइम लिखना है और पावर ऐड कर देनी है। तो हमारी प्रोसेस जो होती है वो पहले एम लिखना होता है, फिर एल लिखना होता है, फिर टी लिखना होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं एम टू दी पावर कितना है आपका वाई, एल टू दी पावर आपका कितना है एक्स प्लस जेड, टी टू दी पावर है आपका -2 जेड। यहाँ पर एम एल टी, एम और एल नहीं है, ओनली टी है, टी टू दी पावर 1 है। एम और एल नहीं है, मीनिंग एम टू दी पावर 0 है और एल टू दी पावर भी 0 है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो यहाँ 1 है उनके प्लेस पर, तो हम इसको यहाँ रेज कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मस्ट होता है डायमेंशनल फार्मूले में। अब आप कंपेयर करेंगे पावर को, तो आप किस किस की पावर को कंपेयर करेंगे? आप एम की पावर को एम की पावर से कंपेयर करेंगे, ये एस दोनों साइड एल की पावर कंपेयर करेंगे, और टी की पावर कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से आप पावर कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, जब आपने कंपेयर किया दोनों साइड, तो देखिए m की पावर 0 और m की पावर y, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। l की पावर कंपेयर कीजिए, l की पावर इधर 0 और l की पावर इधर x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यहाँ t की पावर 1 है या t की पावर -2 जेड है, तो -2 जेड इज इक्वल टू 1। इससे हम z की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो z इज इक्वल टू -1/2। देखिए एक वैल्यू तो निकल गई। अब इस z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो देखिए इस z की वैल्यू यहाँ पुट करी तो x माइनस इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो देखिए यहाँ जो कांस्टेंट लिया था किसको इक्वेशन 1 मानते हैं। यहाँ जो एक इक्वेशन जो हमने प्रोपोर्शनल लिया था, एक इक्वेशन ली, यहाँ पर आप एक्स वाई जेड अपनी तरफ से रेज किए थे, इनकी वैल्यू हमने डायमेंशनली निकाल दी, दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूला पुट करके और पावर कंपेयर करके। तो देखो एक्स हाफ आ गया, वाई 0 आ गया, जेड -1/2 आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है? इक्वेशन 1 में। तो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इक्वेशन 1 में पुट करें, तो पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, एक बार आपको यहाँ पर भी लिख के शो कर देते हैं, फिर पुट करेंगे। तो देखिए एल की आपकी एक्स की वैल्यू आई थी हाफ, एक्स की वैल्यू आई थी हाफ, वाई की वैल्यू आई थी 0, जेड की वैल्यू आई थी -1/2। तो पुट कर दें एल टू दी एक्स की वैल्यू हाफ, वाई की यहाँ पर आया था 0 और जी जेड के प्लेस पर -1/2। एक्स के प्लेस पर हाफ, इसके प्लेस पर 0, इसके प्लेस पर -1/2। किसी की भी पावर 0 होती है तो ये 1 बन गया, माइनस है तो इसको नीचे पहुंचा दें, डिनोमिनेटर में पावर प्लस कर दी, ये आके आ गया आपका। दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों पर भी सेम पावर है तो हम 1 टाइम पावर रेज कर सकते हैं। ये मैथ्स का रूल होता है, छोटी क्लासेस में बताया जाता है। तो ये आ गया आपका हाफ पावर का मीनिंग होता है L/G। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिलेशन है उसमें k की वैल्यू 2π आती है, क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्ड रिलेशन है वो है t इज इक्वल टू 2π√L/G। तो यहाँ k इज इक्वल टू 2π पुट करना होगा, तो पुट करेंगे देन L/G।
तो ये आपका बन गया फार्मूला ड्राइव। तो एक ये बन जाता है फार्मूला ड्राइव, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो ड्राइव द फार्मूला हो गया। इसको आप वीडियो कई बार रिपीट करके अच्छे से समझ सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है इसी में ही, फ्रीक्वेंसी ऑफ, सेकंड क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। यहाँ अब फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है 11th में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन लेंथ एल ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन टी एंड मास पर यूनिट लेंथ एल, एंड मास पर यूनिट लेंथ एल, ठीक है। किस किस पे डिपेंड किया? ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड की, फ्रीक्वेंसी डिपेंड की किस पर? देखिए मैंने टिक लगाया हुआ, ये डिपेंड कर रही है लेंथ पर। अब इसमें जो लेंथ है डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल, टेंशन टी, और मास पर यूनिट लेंथ है ये, मास पर यूनिट लेंथ एम पर। तो जो इस क्वांटिटी डिपेंड करती है उसको हम कैसे लिखते हैं? अब दूसरे पेन से कर देते हैं। न्यू, जो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, न्यू फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, प्रोपोर्शनल लगा दिया। जिन जिन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है यहाँ लिख दिया, पावर रेज कर दी। ये प्रोसेस होती है, जैसे पहले किया ऐसे ही अभी एक्स वाई जेड। प्रोपोर्शनल रिमूव कर दिया, कांस्टेंट रेज लगा दिया, एक्स वाई जेड। अब हमने दोनों साइड क्या लिखना होता है? डायमेंशनल फार्मूला। तो हम पहले लिख देते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ न्यू। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड दैट इज़ 1/t। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया टी इनवर्स। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल। टी आपका क्या है? टेंशन। यहाँ टी टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ टी टेंशन है। और टेंशन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है फोर्स के जैसा, mL/T-2। ये आपका क्या है? ये है आपकी मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर m आपका मास पर यूनिट लेंथ है, तो ये m/L है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया mL-1। Point to be noted here. This point have to note here because यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ है ये mL-1। ये ओनली m नहीं है, देखो मास पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ mL-1 हो गया। बस अब आप ये वैल्यूज़ पुट करें और वैल्यू निकाल दें। तो अब डायमेंशनल फार्मूला पुट करें, राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन को हम 1 ऐड करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला पुट करें तो यहाँ T-1, देखिए K का डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, कांस्टेंट है। और अब किसका आएगा? आपका यहाँ पर L, तो लेंथ है L आपकी, तो L का ये आ गया L। अब हम देखो यहाँ हमने लिखे हुए हैं, पहले ही अब डायरेक्ट कर देते हैं। ये T है टेंशन, mL/T-2 पावर y, ये mL-1 पावर z। देखो हमने सारे डायमेंशनल फार्मूले इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, सिंपल ओके, पुट कर दिए। अब हमने क्या करना है? यहाँ पर सॉल्व करना है इसको, पावर अंदर मल्टीप्लाई करो। तो पावर अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? देखो L⁻x, m⁻y, L⁻y, T⁻⁻2/, m⁻z, L⁻−2z। पहले ये 1 टाइम पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ था आपका T⁻⁻1 और अंदर मल्टीप्लाई करके पहले सारा लिख देते हैं, सेपरेट ब्रैकेट में पावर रेज कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर पावर की
मल्टीप्लाई एक तरह से पावर को अंदर रेज कर दिया हमने ब्रैकेट के अंदर एवरी क्वांटिटी तक, हर एक क्वांटिटी तक, m टू दी पावर z और l है ये, l टू दी पावर माइनस z। अब यहाँ ये एज इट इज़ चलेगा, m पहले लिखना है तो m y और m z, तो m टू दी पावर y प्लस z। अब देखो l एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो l टू दी पावर हो गई x प्लस वाई, बेस सेम, पावर ऐड हो जाते हैं, तो x प्लस वाई माइनस जेड। t टू दी पावर, t एक इधर है, एक इधर, t बस एक ही है, माइनस 2y। अब कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड, तो इधर m नहीं है तो m की पावर 0 है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो डायरेक्ट लिखते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू, इधर m नहीं है तो 0 है m की पावर, इक्वेशन 1। इधर l भी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब l टू दी पावर भी इधर 0 है, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पर t है, इधर t है, तो इसको डायरेक्ट इक्वेट कर दीजिए, -2y इज इक्वल टू -1। अब देखिए इससे हम डायरेक्ट y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे ये कट गया, y इज इक्वल टू 1/2। अब एक वैल्यू आ गई तो आप इसकी y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके z निकाल सकते हैं, तो पुट इन 1, तो 1 में पुट करें y की वैल्यू, y के प्लेस पर हाफ पुट कर दें, प्लस z इज इक्वल टू 0, इधर चला गया माइनस में, 0 माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, z निकल गया। अब y और z की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो x y की वैल्यू है हाफ, तो हाफ, z की वैल्यू है माइनस हाफ, तो माइनस ये वाला और हाफ ये, तो -2 टाइम माइनस हो गया तो प्लस बन गया, तो x प्लस हाफ इज इक्वल टू, x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो ये आपका आ गया x इज इक्वल टू -1। तो अब आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने कहाँ पुट करनी होती हैं, जो आप इक्वेशन फर्स्ट ऐड करते हैं ये, इसमें आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो लिख लेते हैं पहले, x आया है हमारा -1, y आया है हमारा हाफ, z आया है हमारा -हाफ। इक्वेशन 1 थी हमारी न्यू इज इक्वल टू k l टू दी पावर x t टू दी पावर y और मास पर यूनिट लेंथ टू दी पावर z। अब ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, l टू दी पावर -1, t टू दी पावर हाफ, m टू दी पावर, z की वैल्यू है -हाफ। अरेंज कर दें इनको, 1l है तो 1/l लिख सकते हैं, यहाँ t है, ये अपॉन गया, दोनों के ऊपर पावर हाफ हो गई, बिकॉज ये माइनस में पावर है, नीचे ले गए प्लस पावर, हाफ हो गई, दोनों के ऊपर पावर हाफ है, 1 टाइम लिख सकते हैं। पावर हाफ होता है तो क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं, तो रूट लगा दिया। यहाँ पर जो k की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, अगर साइंटिफिकली हम देखेंगे रिलेशन, तो ये लास्ट के चैप्टर 14 में आता है फॉर्मूला। तो अगर आपको पता है तो पुट कर दें, नहीं तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं,
क्योंकि हमें पता है कि के यहाँ पर स्टैंडर्ड रिलेशन में हाफ होता है, तो हम यहाँ पर हाफ पुट कर देंगे, तो जो आपकी रिलेशन आ जाती है वो ये आ जाती है। तो ये आपका आंसर बन गया, राइट द फार्मूला। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। अगर आपको समझ आ रहा है न्यूमेरिकल, तो कई बार प्ले करके देख सकते हैं, तो समझ अच्छे से आ जाएगा। इस वीडियो को कई बार प्ले कीजिए, जिससे अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच।